अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वीडियोस हैं फ़िलिस्तीन के गाज़ा के अंदर अली अहली एक हॉस्पिटल के अंदर रात इजराइल के आतंकवादियों ने बम गिरा करके 500 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद कर दिया। जब ये वीडियोस और सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स वायरल होते हैं, वायरल होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब सी हलचल मच जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये वीडियो को आने के बाद में अमेरिका के वाशिंगटन हाउस के सामने जाकर लोगों का एक बड़ा जम्मे गफ़ीर जम जाता है। और जम्मे गफ़ीर जमने के बाद में इजराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी होती है। फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म को फौरी तौर पर बंद करने की मांग की जाती है। और इजराइल का राष्ट्रपति जो है, जिसको नेतन्याहू कहते हैं, उसको एक किलर बताया जा रहा है कि उसने बच्चों की जानें ली हैं, उसने मासूमों की जानें ली हैं। और 500 से ज़्यादा रात की ये खबर है कि रात 12 बजे जब ये खबर इंडिया आती है, इंडिया तक पहुंचती है, लोगों के सामने ये खबर पहुंचती है, उस वक्त ये गिनती की गई थी, काउंटिंग हुई थी कि 500 से ज़्यादा जो है इस हॉस्पिटल के अंदर शहादतें हुई हैं। लेकिन सुबह आते आते ये खबर बढ़ती चली जा रही है, यहाँ तक कि अब ये बताया जा रहा है कि अनुमान है कि 900 से 1500 लोगों के मरने की आशंका जताई जा सकती है। यानी कि इस तरीके का ये जुल्म इजराइल के राष्ट्रपति की तरफ से और इजराइल के आतंकवादियों की तरफ से, उसके ऊपर भी आज पूरी दुनिया खामोश है। ना जाने किस चीज का डर है, या जिंदगी का खत्म होने का डर है, या किसी के दबाव में आकर के अपनी जबानों को बंद किए हुए हैं। बहरहाल जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, एक वीडियो मैं आपको और दिखाऊं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है कल दोपहर का। असर के वक्त में बच्चे जो है हॉस्पिटल के कंपाउंड में खेल रहे थे। उनको क्या पता था कि ये जिंदगी का हमारी आखिरी दिन होगा, हमारी आंखें खुलेंगी भी या नहीं खुलेंगी, या जिंदगी भर के लिए हमारी आंखें बंद कर दी जाएंगी। वैसा ही हुआ। जैसे ही बच्चे अपने अपने कमरों के अंदर, अपने अपने रूम के अंदर गए, उसके बाद में इजराइल का बम आकर गिरता है और पूरे हॉस्पिटल को तबाह बर्बाद करके चला जाता है। उनके जिस्मों के टुकड़े कहां पड़े हैं, उनकी लाशों को गिनने वाला कौन है, उनकी लाशों को उठाने वाला कौन है, कोई नहीं है। जो मरीज थे उनका तो कुछ पता ही नहीं, जो डॉक्टर्स थे उनका भी बुरा हाल है। यानी कि उसी हॉस्पिटल के अंदर 5000 से ज्यादा लोग रह रहे थे। जब 5000 से ज्यादा लोग एक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हो, फिर उसके ऊपर आकर के बम गिर जाए और कुछ भी ना बचे, तो अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी मौतें वहां पर हुई होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज जद्दा के अंदर OIC की एक मीटिंग होती है, जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक के अपने अपने नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे। एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर एक चीज को पास किया गया। उस चीज के अंदर, मीटिंग के अंदर कहा गया है तमाम मुस्लिम ममालिक से, वो क्या कहा गया है कि इजरायली राजदूतों को निकाल दिया जाए। यानी कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो अपने अपने मुल्क से जितने इजरायली राजदूत हैं उन सबको बाहर निकाल दें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ में कारोबार भी बंद कर दिया जाए। और इनके साथ में जो कारोबार होता है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक नेटवर्क जो है इजराइल का फैला हुआ है, कि जिसके जरिए ये कारोबार करता है। यानी कि कारोबार के जरिए अब इजराइल को चोट देने की जो है रणनीति बनाई जा रही है। कारोबार को से चोट देने की रणनीति तो कामयाब नहीं होगी, लेकिन हाँ, इजराइल के जो आत्मघाती हमले हो रहे हैं फिलिस्तीन के ऊपर और फिलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर, जिस तरीके से उनको बेघर किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी जानों को लिया जा रहा है, जिस तरीके से उनके मासूमों को उन्हीं के सामने शहीद कर दिया जा रहा है, इस खून का बदला या इस खून को बहाने वाले के ऊपर किस एतबार से कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि मुसलमानों का अब दुनिया के अंदर रहना मुहाल है। हिंदुस्तान के अंदर जब ये फोटोज आते हैं, फोटोज वीडियो लोगों के सामने आती है, कुछ लोग तो इनको देखने के बाद बड़े खुश हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है न जाने उनको कौन सी नेमत मिल गई। लेकिन याद रखें प्यारे, जुल्म का एक दिन हिसाब होता है, और जुल्म एक दिन जरूर खत्म होता है, और वो दिन दूर नहीं है कि ये जुल्म एक दिन खत्म होगा। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर गाजा के ऊपर इजराइल अपने हमलों को बंद नहीं करता है तो हम 3 घंटे के अंदर अंदर इजराइल को खत्म कर देंगे, और ऐसा खत्म करेंगे कि लोग इजराइल का नाम लेने वाले और इजराइल को पहचानने वाले नहीं होंगे। यानी कि अब जो हिजबुल्लाह जिसको कहते हैं, जो आतंकवादी संगठन माना जाता है, जिसको पूरी दुनिया के कुछ ममालिक तो कहते हैं आतंकवादी, लेकिन कुछ लोग उसको आतंकवादी नहीं मानते हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है अगर इजराइल अपने इन काले कारनामों को रोकता नहीं है या अपने काले कारनामों को बंद नहीं करता है, तब वो फिर तैयार हो जाए कि हम उससे बदला लेने के लिए तैयार हैं।